हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य केंद्र वीर्य है। वीर्य हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में सूक्ष्म अवस्थाओं के रूप में पाया जाता है। जैसे गन्ने में रस, दूध में मक्खन, वैसे ही वीर्य सारे शरीर में व्याप्त रहता है। जिस प्रकार गन्ने में से रस निकल जाने पर छिलका किसी काम का नहीं रहता है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर से वीर्य का नाश हो जाने से शरीर किसी काम का नहीं रहता है, वह बिल्कुल कमजोर और खोखला हो जाता है। वीर्य का नाश हो जाने पर हमारे शरीर से बल, बुद्धि, तेज और ऊर्जा सभी नष्ट हो जाते हैं। इसी के बारे में बताते हुए योग शास्त्र में कहा गया है कि मरणम बिंदु पातेन जीवन बिंदु धरनाथ, अर्थात वीर्य रक्षा ही जीवन है और वीर्य नाश ही मृत्यु है। वीर्य की बर्बादी जितनी अधिक होगी, कमजोरी भी उतनी ही ज्यादा होगी। जब तक मनुष्य के शरीर में वीर्य है, तब तक ही वह जीवित रह सकता है। वीर्य का नाश हो जाने से उसका भी नाश हो जाता है। क्या आपने दुनिया के सबसे शक्तिशाली योग कुंडलिनी योग के बारे में सुना है? कुंडलिनी योग भारत की सबसे प्राचीन योग प्रक्रिया है, जो मनुष्य को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से जागृत करती है। कुंडलिनी योग एक ऐसी प्रक्रिया है जो इंसान की रीढ़ के ऊपर सोई हुई शक्तिशाली ऊर्जा को जगाती है। जिस इंसान की कुंडली ऊर्जा जागृत हो जाती है, तो उसके चक्र भी जागृत हो जाते हैं, जिससे वह इंसान अपने शरीर व मृत्यु तक को अपने वश में कर सकता है। दोस्तों, प्राचीन काल में भारत के ऋषि इसी प्रक्रिया का उपयोग करके अपनी उम्र, शरीर और मृत्यु को नियंत्रित करते थे, और इसी वजह से भारत के प्राचीन ऋषि मुनि हजारों वर्षों तक जीवित रहते थे। ब्रह्मचर्य कितने प्रकार के होते हैं? ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले पुरुष और स्त्रियां दो प्रकार के होते हैं। पहले नैष्ठिक ब्रह्मचारी। नैष्ठिक ब्रह्मचारी वह होता है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। उदाहरण के लिए महावीर, हनुमान, भीष्म पितामह इत्यादि। दूसरा उपकुर्वाडक ब्रह्मचारी। एक उपकुर्वाडक ब्रह्मचारी वह होता है जो अपनी शिक्षा पूरी होने तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है। इसके बाद वह अपनी ब्रह्मचर्य को समाप्त करता है और वह शास्त्र के अनुसार विवाह करता है और गृहस्थ का जीवन व्यतीत करता है। इनके संबंध का उद्देश्य काम वासना न होकर संस्कारी व शक्तिशाली संतान उत्पन्न करना होता है। अपने वीर्य को बचाकर इसे बर्बाद ना करके एक ऐसा तेजस्वी इंसान बनो कि लोग सोचे कि कितना बदल गया है, और जो कोई भी देख उसे लगे कि यह कितना बदल गया है, क्योंकि उस समय तुम्हारे चेहरे पर तेज और चमक होगा, जिससे लोगों को यह खुद पता चल जाएगा कि तुम कितने बदल गए हो। यह सब इसने कैसे किया, लोग यह सोचने पर मजबूर हो जाए। मेरे दोस्त, अगर तुम्हें दुनिया हिलानी है तो हिलाना छोड़ना होगा। भाई, तुझे अपनी जिंदगी खुद बनानी होगी। अगर तुम हिलाने के जाल में फंस चुके हो तो इससे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस जाल से निकल जाओ, वरना आने वाले समय में ये तुझे बर्बाद करके ही छोड़ेगा। ये तुम्हें एक भिखारी बना देगा। ये तुम्हारे शरीर का पूरा हड्डियों का खोखला हो जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम जिंदा लाश बनकर रह जाएगा। अगर तुझको ऐसा लगता हो कि हिलाने से कुछ नहीं होता तो मेरी बात को कान खोल कर सुन लो। हिलाना तुम्हें नामर्द बना देगा, शादी करने लायक नहीं रखेगा। तुम मेरे भाई घर बैठे बैठे अपनी जिंदगी को नर्क बना देगा। अगर तुम अपने आप को बदलना चाहते हो तो तुम्हारे पास मात्र एक उपाय है, और वो है ब्रह्मचर्य। अगर तुम अपनी जिंदगी में ब्रह्मचर्य को अपना लेते हो तो मेरे भाई, लाखों लोगों की भीड़ में तू अकेला नजर आएगा। तेरे चेहरे में चमक होगी, तेरी आंखों में कॉन्फिडेंस पावर दिखेगा, तेरे बालों में ग्लो होगा, तेरा शरीर चमकेगा, तेरे लिए लोग आकर्षित होंगे और तेरा शरीर वीरवान बन जाएगा। अगर तू ये फायदे चाहता है तो मात्र 90 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करके देख, तेरे को अनेकों फायदे मिलेंगे। और अगर तेरे मन में ये गलतफहमी हो कि ब्रह्मचर्य से कुछ नहीं होता, तो ये गलतफहमी अपने माइंड से आज से और अभी से निकाल दे, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ी कठोर तपस्या है।